किसान साथियों, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और किसान न्यूज़ आज सोलन मंडी नहीं, पानीपत मंडी आपको लाइव दिखा रहा है। लाइव दिखाने का मकसद यही है, हमने पिछले कल भी आपके साथ वीडियो साझा किया था। एक विवाद उत्पन्न हुआ था और रातों रात मुझे जो है पानीपत मंडी की कवरेज के लिए पहुंचना पड़ा। तो जैसा कि टाइटल भी है, पत्रकारिता सीखने के लिए आज पानीपत मंडी पहुंचे हैं। और हमारी जो कवरेज रहती है पानीपत मंडी को लेकर, उसको लेकर कुछ आपत्तियां हुई थी और उसको लेकर क्लियरिटी हमने पिछले कल भी आपको दी थी। लेकिन आज हम पानीपत मंडी में ख़ास तौर पर पहुंचे हैं और आज हम पहुंचे हैं 105 नंबर शॉप पर। मोहित भाई यहाँ पर जो आड़ती हैं, जिनके पास हिमाचल का काफ़ी माल आता है, और इनकी तरफ से आपत्ति जरूर हुई थी पिछले कल। इनके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर थे उनकी ओर से भी आपत्ति हुई थी। फ़ोन पे हमारी काफ़ी बहस हुई इस बात को लेकर और इनका कहना था कि जो रेट बताए जा रहे हैं पानीपत मंडी के वो सही नहीं है। तो वो रेट सही है नहीं है, इसी बात को लेकर ये चर्चा होने वाली है। और इस लाइव स्ट्रीम में जुड़िएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पक्ष जो है वो हम इनका भी लेंगे, अपनी बात भी रखेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। और आज के बाज़ार जो हैं, पहले वो अपडेट जरूर आपको देंगे हम। यहाँ पर जो है वो अपडेट क्या है पानीपत मंडी का, आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से हम आप तक साझा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इस चर्चा का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होंगी इसमें जो हमें सीखने को मिलेगी, या फिर हम जो है वो क्लियरिटी देंगे इस मुद्दे को लेकर कि रेट को लेकर जो है वो क्या चीज़ें रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं मोहित भाई के पास और इनसे समझते हैं, जानते हैं मार्केट सिनेरियो यहाँ का। तो मोहित भाई, पहले तो किसान न्यूज़ पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कोई बात नहीं मोहित भाई, पिछले कल एक विवाद खड़ा हुआ था कि रेट जो है अपडेट हमारे होते हैं वो सही नहीं होते हैं या उसमें फ़र्क रहता है। तो उसको क्लियर करने से पहले जो है वो पहले आज का अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि किसान भाई जो है पानीपत मंडी के अपडेट की डिमांड रहती है। क्या अपडेट है वो आपसे आज लेते हैं लाइव इस वीडियो में। तो टमाटर आज पहले तो बताएं, हिमाचल का टमाटर क्या पोजीशन? हिमाचल बिका भाई साहब लेके 700 रुपये से लेके 1150-1200 रुपये तक जी। और शिमला मिर्च बिकी भाई साहब 30 रुपये से लेके 40 रुपये किलो की रेंज, 40-42 रुपये किलो की रेंज। बैंगलोर भी आ रहा है यहाँ पर? बैंगलोर बिका भाव जी 1100 रुपये। 1100 जी मेरे, मतलब हिमाचल ऊपर बिक रहा है? हिमाचल ऊपर बिक रहा है। वो आपको किसान के माल है, आपको पता है। किसान अपने माल छोटा, किसान अपने हिसाब से पैक करता है और वो व्यापारी के माल है। उसकी पैकिंग और किसान की पैकिंग का अलग हिसाब है। टमाटर में ये बात करूं, आपने जो 1100-1200 हिमाचल का टमाटर बताया, वो आपके पास रेट है या पूरी मंडी में यही रेट है? वो जी देखो, अब हर दुकान के तो अपडेट जैसा माल वैसा रेट है। अब कोई माल कहाँ के हैं, कोई माल कैसे हैं। अब कोई जो माल अच्छे हैं उनका अच्छा रेट है, जो माल हल्के हैं उनका हल्का रेट है। तो साथियों ये क्लियरिटी मैं भी दे दूं कि हम रेट अपडेट देते हैं, हम सिर्फ एक आड़ती से बात करते हैं और एक आड़ती अपने फड़ की और इसके अलावा जो उन्हें आसपास के बाकी फड़ों के रेट का पता चलता है उस हिसाब से वो अपडेट देते हैं। जैसा कि मोहित भाई भी कह रहे हैं कि मंडी है, मंडी में जो है वो 100 आड़ती बैठा होगा तो सबके पास अलग अलग रेट होंगे। तो ये चीज़ हम भी क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो अपडेट देते हैं हो सकता है उससे नीचे के बाजार भी हो किसी के पास और किसी के पास उससे ऊपर के बाजार भी हो। क्यों मोहित भाई, इस बात से आप भी बिल्कुल एग्री भाई साहब, बिल्कुल एग्री है ये तो। क्योंकि कोई चीज़ है, अब कई बार बोली पे पता नहीं चलता है कि आपस में सामने दो कंपटीटर खड़े रहते हैं तो चलिए वो हल्के को भी महंगा करके ले जाते हैं जी। ये चीज़ रहती है। नहीं, ये बिल्कुल, ये हम भी कहते हैं, हम सोलन मंडी से अपडेट करते हैं। हम लाइव जब ख़त्म करते हैं तो बाद में पता चलता है कि आज जैसे 1100-1200 के बाजार है, बाद में पता चला 1500 में माल बिका, तो हमें वो भी अपडेट देनी पड़ती है। फिर हमारे ही भाई बोलते हैं कि आप डबल अपडेट देते हैं, क्योंकि क्लियरिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि मंडी में किसी के पास कुछ बिक रहा है, किसी के पास कुछ बिक रहा है। मंडी है, कुछ मंडी में कुछ नहीं पता चलता भैया जी। समय की कीमत है। जो गाड़ियाँ कई बार समय से लग गई, माल कम रहते हैं सुबह में, या कई बार बाद में भी बाजार शॉर्ट मार जाता है, भाई माल कम रह जाते हैं, तो वो सुबह से महंगा बाद में बिक जाता है। तो फिर किसान को समझाना भी पड़ता है। कई बार किसान नहीं भी समझता है, तो फिर कैसे, देखो आड़ती का काम है किसान को समझाना। आड़ती ने तो माल बेचना है, इधर किसान को भी पैसे देने और आगे उधार भी देना है। इतना आड़ती किसान से लड़ सकता है ना ग्राहक से लड़ सकता है। अगर जिस दोनों से लड़ेगा तो आड़ती खाली बैठ जाएगा जी। तो चलिए पहले अपडेट पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा बाकी बंद गोभी, फूल गोभी के बाजार? बंद गोभी बिकी भैया 15 से 20 रुपये किलो। फूल गोभी जो लोल सफेदी की है वो बिकी 40 से 45 रुपये किलो। 40 से 45। और जो पत्ते समेत आ रही है अपना शिमला साइड की कोटी बेल्ट की, वो बिकी 25 से 30 रुपये किलो। ब्रोकली भाई साहब बिकी 70-75 रुपये किलो तक, 80 रुपये किलो, तो 80 ब्रोकली है। रेड येलो कैप्सिकम आता है? रेट कम आता है भाई साहब, बहुत कम आता है। अभी तो सब ज़्यादातर लोग ये क्या है, होटल वाले जो अंदर होटल की सप्लायर हैं वो दिल्ली से ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ कम आता है, उनकी रूटीन बंदी हुई है तो दिल्ली से ही मंगाते हैं। आता है तो फिर बहुत कम आता है। नींबू भैया 30-25 रुपये से लेकर 30-35 रुपये किलो था।
तेज मिर्च बिकी भाई साहब आज 50-55 रुपये किलो तक। बैंगन बैंगन बिका है बाबूजी आज 10 रुपये किलो से 15 रुपये किलो तक। भाई आपको आवाज़ साफ आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं जी। और इसके अलावा हम बात करें लहसुन। लहसन भाई साहब, लहसन का भी कोई बाजार नहीं। लहसन 50 रुपये से लेके 150 रुपये किलो तक लहसन है, क्योंकि हर कई वैरायटी है लहसन में भी जी। अपने पास फार्मी लहसुन भी आता है? फार्मी लहसन ही बाबूजी यही आता है। लहसन जो 1 नंबर ग्रेड किया होता है AAA वो अलग आते हैं। MP का आता है, MP अभी मंगा नहीं रहे हैं क्यों, हिमाचल का लोड ज़्यादा है, उसके बाद फिर MP चालू हो जाता है। प्याज भाई साहब, प्याज में कुछ तेज़ी है, 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो तक के प्याज बिक रहे हैं। बाकी आने वाला थोड़ा सा उम्मीद है कि बाज़ार थोड़ा नीचे जाएगा प्याज का जी। प्याज लोकल आ रहा है या नासिक वाला? बहुत जी नासिक है, महाराष्ट्र है और MP भी है, 2 जगह से ज़्यादा प्याज आ रहा है जी। सुरेश जी, आपको आवाज़ क्लियर रही आ रही है? थोड़ा सा क्लियर बताएं, क्या आवाज़ में जो है वो किसी तरह की दिक्कत है तो हम माइक बंद करके जो है दोबारा आप लोगों के बीच आते हैं जी। तो आलू की अगर बात करें, आलू भाई साहब जो ये यूपी का आ रहा है मिट्टी लगाओ जिसको चिप्सोना बोलते हैं, ये बिक रहा है 500 से लेके 600 रुपये कट्टे तक जी। पहाड़ी आलू आ नहीं रहा है, पहाड़ी आलू आएगा अच्छा होगा तो 20 रुपये किलो का बाजार है। ठीक है जी। और इसके अलावा बात कर लें हम धनिया बिका भाई साहब 20 रुपये से लेके 40-45 रुपये किलो तक। ठीक है, जो किसान के माल हैं। और जो आ रहा है अपना नासिक का वो 25 से 30 रुपये किलो बिका। भिंडी भाई साहब लोकली है, भिंडी बिकी 10 से लेके 15 रुपये किलो तक। मूली भाई साहब 20 से 25 रुपये किलो जो हिमाचल की है। ठीक है जी। इसके अलावा और कौन कौन सी आइटम है सर आपके पास? भैया अपने पास पालक तो लोकल आती है, लोकल पालक बिक्री 20 से लेके 25 रुपये किलो तक की आ रही है। लोकल काम हम करते नहीं, बहुत कम करते हैं, बाकी हिमाचल का ज़्यादा रहता है और बाहर का काम ज़्यादा रहता है। चुकंदर भी भाई साहब देखो यही बिक रहा होगा भाई साहब, बिकने को तो 15 से 20 रुपये किलो, इससे ऊपर बाजार नहीं होगा तो, क्योंकि गर्मियों में कम लगता है। खीरा भाई साहब जो हिमाचल का है वो तो बिका है 10 से लेके 15 रुपये किलो तक, और जो MP का आ रहा है वो बिका है भाई साहब 16, 17, 18 रुपये किलो तक। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मूली 20 से 25 रुपये किलो भाई साहब। गाजर भाई साहब सब बाहर की है, लोकल गाजर भी नहीं है, सब दिल्ली से आती है। गाजर बिक्री होगी भाई साहब 30 से 40 रुपये किलो की रेंज में, या हो सके 50 भी हो सकता है, क्योंकि बाहर के आइटम हम सब दिल्ली वाले हैं। सब दिल्ली वाले क्या है भाई साहब, माशाल्लाह अपना दिल्ली से डायरेक्ट मंगाते हैं, जिनकी होटल के काम है, ये चीज़ है। गवार फली भाई साहब 40 से 50 रुपये किलो। ड्रमस्टिक भी सब दिल्ली की आइटम भाई साहब, आड़तियों के पास बहुत कम आती है। जिस टाइम गुजरात चलती सब्जी चलती गुजरात की, जब तो आती है, अभी सब ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही लेते हैं। ठीक है जी। कुंदरू परवल भाई साहब बिका है 35 से 40 रुपये किलो। कुंदरू का भी यही बाजार होगा 40 रुपये किलो की रेंज में। कुंदरू अपना परवल लोकल आ रहा है हमारे यहाँ का। कुंदरू भी सब बाहर का ही, सब दिल्ली से आता है। जिमीकंद भी भाई साहब दिल्ली से ही है, वही सेमी बाजार होगा, नियर अबाउट 35 से 40 रुपये की रेंज का होगा। ठीक है जी। इसके अलावा और लोकल क्या सौदे आपके? लोकल भाई साहब घिया भी मंदी है, घिया भी 5-6 रुपये किलो बिक्री है। तोरी 8-10 रुपये किलो बिक्री है। ये स्वीट कॉर्न भी हमारे यहाँ की लोकल है, आप देख रहे होंगे सामने ये जो पन्नी में पड़ी है, ये स्वीट कॉर्न भी हमारे यहाँ की लोकल है। स्वीट कॉर्न बिक्री 10 से 12 रुपये किलो तक की। ठीक है। और देसी जो आती थी पहले, जो चलती थी जिसको छल्ली बोलते हैं हम अपनी, तो वो 6-7 रुपये किलो, 5-6-7 रुपये किलो। भुट्टा वही छल्ली भुट्टा 5-6 रुपये किलो। इसमें 2 वैरायटी होगी ना भाई साहब, एक तो स्वीट कॉर्न भी होता तो भुट्टा ही है, वो भी वो नाम वो वैरायटी चेंज होगी। आपको पता है दुनिया बीज अलग अलग हैं। पहले पैकेट में भी वही यही बनता है, इसका ही स्वीट कॉर्न बनता है 10 से 15 रुपये किलो, वो 5-6-7 रुपये किलो जी। और कोई आइटम रहती है? और भाई साहब मंडी में बहुत, आपको पता है दिल्ली की जो ये आइटम आती है जो होटल के सप्लाई की हैं, सलाद पत्ता है, ये सब लगभग लोग दिल्ली से ही लाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ बिकता नहीं है, और ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही प्रेफर करते हैं। इंग्लिश वेजिटेबल जो रहती है, इंग्लिश वेजिटेबल्स जो आपकी रहती हैं होटल की, ये ज़्यादातर क्यों हमारे यहाँ, एक तो अब कोई भी किसान हो वो 2-4-5 नग डालेगा, वो 5 नग पूरी मंडी में नहीं बिकते भाई साहब। उनको चाहिए 2 किलो, किसी की 5 किलो सप्लाई है। वो दिल्ली से डेली की, दिल्ली से 3 या 4 गाड़ी आती हैं, उनका सब अपना वहीं से आता है। चलिए मोहित भाई, मुझे लगता है शायद सारे सब्जियों के रेट आपने दे ही दिए हैं। फ्रूट्स के अपडेट साथ ही हम थोड़ी देर में आपसे करेंगे, लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे की वजह से मुझे रातों रात पानी पहुंचना पड़ा। मोहित भाई, हमारे अपडेट्स को लेकर आपने आपत्ति दर्ज की थी पिछले कल, क्या जो है वो कमी हमारे अपडेट में रहती है, क्या आपको कहना है? आज आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो किसान भाई हैं, उनके सामने आप खुलकर बात करें। बिल्कुल, कल आपने जो रेट डाला था शिमला मिर्च के कारण आपकी मेरी बहस भी हुई फ़ोन पे जी। आपने 600-700 रुपये बताया। किसान सब मेरे पास ही बैठे थे जी। आपको पता आजकल सब किसान देखते हैं, कोई भी होता है किसान भी देखता है, हर मंडी में परचून बेचने वाला भी देखता है, और हर आड़ती भी देखता होगा। तो उन्होंने बैठे मेरे पास, वो बोले
भाई साहब ये 600-700 बिक रही है, हमारी तो 400 भी नहीं बिक रही है। तो मैंने कहा भैया आप नंबर पे बात करो, उन्होंने आपको कॉल किया, आप बिजी होंगे, आपने पिक नहीं किया। फिर मेरे फ़ोन से आपकी बात हुई, फिर मेरे बात होने के बाद आपसे बात भी होगी उनसे, दुर्गा दत्त शर्मा से, वो पराथा से हैं। तो वही बैठे थे, उनकी शिमला कल बिकी है समझ लो कि 350 से 450 रुपये क्रेट, 300 से 450 रुपये क्रेट। क्यों, जैसा माल होता है वैसा रेट मिलता है भाई साहब। और उन्होंने बताया 600-700 रुपये, तो 600-700 में और 400-450 में भाई साहब 200 रुपये नक्का फर्क है। कोई भी होगा, ये तो चलो किसान सामने बैठा है तो वो समझ रहा है, और जो नहीं आया वो तो ये सोचेगा कि आड़ती खा गया। और हमारे पास भाई साहब आपको पता है, आप भी यहाँ बैठे हैं, इतनी देर से मेरे पास बैठे हैं, तो यहाँ खुली किताब है, किसान भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, हमारे मुनीम भी बैठे हैं। जो बिक रहा है आपके सामने, हम तो साफ ये पड़ा खुद लगाओ और खुद ही लो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। आड़त आ जाए वही बहुत रहती है। तो मोहित भाई आप मानते हैं इस बात को कि जिस तरह से आपने कहा कि आपके पास चलो 400 तक के बाजार थे, 350 450 तक के बाजार थे, और मंडी में उससे ऊपर के बाजार रहे होंगे कहीं? सब अगर कहीं बिका होगा तो 500, लेकिन 600-700 के बाजार से मैं एग्री नहीं था। क्यों, कहीं बाजार नहीं, आप कहीं से कहीं तक ले लो, कहीं 60 रुपये किलो, आप 60 रुपये किलो जब आड़ती बेच रहा है, वही आप परचून से ले लो 50-60 रुपये किलो रेट ठेली से मिल जाएगा आपको। वो ठेली से लेगा या आड़ती से लेगा 50-60 रुपये किलो। मोहित भाई मैं आपको एक क्लियरिटी देना चाहूँगा इस बारे में। सोलन मंडी हम कवर करते हैं, डेली कवर करते हैं, और आपको बताया 5000 का रेट भी आया है सोलन मंडी में, 5000 का रेट भी बिका है। इसके अलावा हम अगर 4 दिन पहले की बात करें, हमने 1531, उस पर मुझे किसान ने भी बल्कि ऑब्जेक्शन किया कि 1531 में सोलन मंडी में कौन सा टमाटर बिका है। उस दिन 800-900 के बाजार थे। किसान भाई ने वो वीडियो सही से देखा नहीं, सिर्फ टाइटल पढ़ लिया 1531। वही चीज़ हुई है इस वाले में भी, हो सकता है कि उन्होंने जो है मिनिमम बाजार नहीं सुना। मिनिमम और मैक्सिमम हम दोनों बाजार बताते हैं। आपकी बात ठीक है सर, लेकिन उन्होंने कल जो रिपोर्ट बताई, जिससे आप रिपोर्ट लेते थे, उन्होंने बताई 600-700। उन्होंने ये नहीं कहा ना 300 भी है, 400 भी है जी। अब 600-700 में बिकी, अगर मान लो किसी की 8-10 क्रेट, किसी के पास थी 10 क्रेट, कोई भर्ती ज़्यादा होगी या कोई माल ही पोली हाउस का होगा, कोई अलग चीज़ होगी, लेकिन रिपोर्ट बताओ तो नीचे का भी बताओ और ऊपर का भी बताओ, ताकि भाई किसान को पता चले जो चीज़ है वैसी बिक रही है। ठीक है। अब ये बैठे हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, किसान है, सब साथ में ही, आप देख रहे होंगे वीडियो में। बिल्कुल। तो कल पहले तो किसान ही आपको फ़ोन करते रहे, फिर उसके बाद भी किसी ने फ़ोन किया होगा, कोटी से थे वो जी, सुरेंद्र ठाकुर जी। हाँ, मुझे 2-3 फ़ोन आए, नाम मुझे इतना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो बैठे थे, वो वही बैठे थे कि भैया कि ये हो क्या रहा है। मैं कहा भैया आजकल नंबर सबके मिल ही जाते हैं, मैं कहा बात कर लीजिए। फिर आपने उठाया नहीं, आपने मेरे फ़ोन से उठा लिया, ये बात है जी। तो चलिए आज के बाद आपसे अपडेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेंगे भाई साहब, क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे अपडेट आपको देंगे। कल फ़ोन पे तो आप मुकर गए थे कि हम नहीं अपडेट। वीर जी पता क्या है, देखो मुकरने कुछ नहीं, कल एक तो क्या मैं 2 दिन बाहर था और सारा काम पेंडिंग था, तो इस चक्कर में पहले काम पेंडिंग करके फिर आपसे आराम से बात करते हैं। फिर आप आज आ ही गए, अच्छी बात है, आपसे मिलना भी हो गया, रिपोर्ट आपको जरूर देंगे। क्यों, हमारे से किसान, कई किसान जुड़े हुए हैं, सबको रिपोर्ट मिलनी चाहिए, और हमारा काम है सही रिपोर्ट देना। गलत रिपोर्ट दे के हम माल मंगाएंगे तो भाई साहब एक ही दिन बेचेंगे या 2 दिन बेच लेंगे, फिर खाली बैठे रह जाएंगे। नहीं, इसमें मोहित भाई मैं भी क्लियरिटी देना चाहूँगा। देखिए, उन्होंने 600 का बाजार बताया, उन्होंने बेचा होगा। देखो मंडी में क्या होता है, किसी के पास 10 क्रेट है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है। हर आदमी का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे मैं बात अपनी अधूरी रह गई मेरी कि सोलन मंडी में 1531 में जो है वो एक लॉट बिका, सिर्फ एक लॉट, और 900 के बाजार थे, ऑलमोस्ट डबल रेट हो गया। बिल्कुल 600 तो अगले ने बेचा, हमने वो लाइव दिखाया। या तो ये चीज़ें फर्क होता है, लेकिन आपने फिर 900 का बाजार भी तो दिखाया ना। बिल्कुल, सारी चीज़ें 900 का भी दिखाया, 1531 का भी दिखाया, और कल तो बाजार ही 600-700 का ही था, नीचे का तो था ही नहीं। तो फिर उसमें क्या करेगा आदमी। आज टमाटर जो है वो थोड़ा सा आवक के साथ साथ रेट भी बढ़े हैं थोड़ा। नहीं भाई साहब, कल से आवक ज़्यादा है, कल आवक कम थी। कल बेंगलोर की गाड़ियाँ मंडी में कम थी, अभी आप देखेंगे पीछे भी गाड़ी लगी है, बेंगलोर की अभी लगी, आधी से ज़्यादा गाड़ी खड़ी है। कल माल कम था, आज कल से ज़्यादा था, लेकिन कल की भूख थी, मंडी में थोड़ी डिमांड थी, तो सुबह सुबह माल बिक गए। अब जो आगे के जो हैं, जो फ्यूचर है समझ लो टमाटर का, वो चांस हम सोचें कि बाज़ार बनेगा, वो बाज़ार बढ़ेगा नहीं, बाज़ार यही रहेगा, समझो कि 1000 के अंदर अंदर रहेगा भाई, इतना गिरेगा भी नहीं, अभी इतना चढ़ेगा नहीं, 10 दिन तो ऐसे ही रहेगा। बाकी आगे की जो फसल है और मौसम का हाल भगवान के हाथ में है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि इस साल भगवान की मार ज़्यादा रही हर जगह पे, हिमाचल में, उत्तराखंड में, साउथ में, हर जगह महाराष्ट्र में मौसम की मार बहुत ज़्यादा रही। चलिए, तो आप भी मानते हैं कि हम टीआरपी के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ अपडेट के लिए काम करते हैं, और आज भी आपके साथ चर्चा करने का मकसद यही था कि क्लियरिटी मिले किसानों को भी, आपको भी, और हमें भी। अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें भी क्लियरिटी मिले। बिल्कुल भाई साहब, ये चीज़ की बिल्कुल है। देखो, अगर कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, टीआरपी ले काम करेंगे तो लंबा नहीं चलता। बिल्कुल।
अगर हम सोचें कि भैया देखो पेट सबका है, आपका भी है, मेरा भी। अगर हम आप जुड़े हैं किसानों, आपके माध्यम से हज़ारों किसान जुड़े हैं, हज़ारों आदमी जुड़े हैं, लाखों आदमी जुड़े हैं, हम तो कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे भाई। आदमी आपका काम अच्छा है, रिपोर्ट आप जैसे कल बात हुई, अगर कोई और होता तो क्या पता वो नहीं भी आता मिलने हमसे। आप आए, हमें अच्छा लगा भाई, यही अच्छा लगा कि आपकी सच्चाई है काम में कि आप खुद उठ के आए, नहीं तो कोई ऐसे उठ के नहीं आता है, कोई भी होगा इसमें। नहीं, क्योंकि मुझे भी देखिए यही लगा, मैंने भी इस पर विचार किया। पहले तो मेरा मन भी था कि चलो क्यों किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें क्लियर नहीं हो पाती। बेटर है लाइव है, आपने अपना पक्ष रखा, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, और हमारे ट्रांसपोर्टर भाई भी यहाँ हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानते हैं इनका पक्ष, इनको क्या दिक्कतें हैं, और हमारे लाइव को लेकर, इन्हें कवरेज को लेकर खासतौर पर मैं कहूँगा, तो ये क्या कहना चाहते हैं। भाई आप थोड़ा सा सामने आए। सर नमस्कार जी। जी, शुभ नाम आपका? सर मनोज कुमार। मनोज भाई कहाँ से हैं आप? मैं भोजनगर से। हमारी अपडेट देखते हैं पानी। हाँ जी सर, बिल्कुल जी। तो थोड़ा सा बताएं क्या परेशानी रहती है हमारी अपडेट? सर परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार ऐसा होता है सर, मंडी होती है 700-800 या 1000 तक, और कई बार अपडेट 1200-1300-1400 की, तो उसमें अब हमारे से पहले तो जिम्मेदार तक रिपोर्ट चली जाती है सर। हम तो यहाँ मंडी में होते हो, वहाँ से फ़ोन आ जाते हैं भाई मंडी तो 1300-1400 चली गई है, और यहाँ बिके होते हैं 1000-1200। चलो ऐसा नहीं है, बिकते भी है, जिनके अच्छे माल है वो 1400-1500 भी बिकेंगे, पर कई बार ऐसा होता है डिफरेंस। हाँ जी हाँ जी, सबके पास एक जैसे, सब हर आड़ती के पास एक जैसा रेट नहीं हो सकता। रेट नहीं हो सकता, फर्क तो होता है सर, पर कई बार ज़्यादा ही हो जाता है ना। चलो मानते हैं यहाँ से पूरी पानीपत में है 100 या 200 का फर्क हो सकता है पूरी मंडी में, पर ये नहीं हो सकता ना एक जगह 1000 है और इसी मंडी में 1500 टमाटर बिक रहा है। वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, सोलन मंडी में डबल रेट एक दिन हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है। ये माल खींचने की प्रैक्टिस होती है दरअसल, और कुछ नहीं होता है। ये भाइयों, किसान भाइयों, ये मैं भी क्लियर कर दूँ आपको। दरअसल क्या होता है कि हमारे आरती भाई, देखिए मैं गलत नहीं बोलूँगा, कोई किसान भाई से माल खींचना चाहता है कि ज़्यादा आवक आए, तो ये चीज़ें चलती है, ये प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिकली वो माल बिकते हैं उसी रेट में बिकते हैं, तेजी में बिकते हैं, डबल रेट भी हो सकते हैं, जैसा हमने सोलन का आपको वीडियो दिखाया। तो ये प्रैक्टिस होती है आरती भाइयों की कि उनके पास किसान जो है वो माल लेकर पहुँचे। तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। मार्केट है, कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में मार्केट में जो एवरेज रेट चल रहा होता है उससे ऊपर भी माल बिकते हैं, और ये सोलन मंडी हमारे पास लाइव एग्जाम्पल इसका रहता है। तो आप समझ सकते हैं पानीपत में भी यही प्रैक्टिस है, शायद मैं गलत नहीं कहूँगा। प्रैक्टिस तो देखो जी हर चीज़ की है, हर काम में कंपटीशन है, सब चीज़ है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस भी क्या करनी भैया जो बाद में जाके नुकसान दे। क्यों? माल खाली माल नहीं बेचना है, किसानों के पैसे भी देने जी। माल बेचने में तो माल तो आप जितना मर्जी मंगा के बेच लो, पैसे भी देने हैं, किसान के भी देने हैं, उधार भी बाजार से इकट्ठी करनी है, सब करनी है जी। खाली माल बेचने से कुछ नहीं है कि मैं फर्जी 4 आदमी इकट्ठे करके आदमी भाई आप आए हैं आपको दिखा दूं भाई ये 1000 वाले के बाज़ार में 1400 बिक गया, वो एक ही दिन सही रहेगा या 10 दिन सही रहेगा? पूरी ज़िंदगी के लिए सही नहीं रहेगा वो। उसके लिए तो फिर बाद में फिर भागना पड़े या फिर क्या करना पड़े, ये ऊपर वाला जानता है या फिर बेचने वाला जानता है। अपनी जेब ढीली करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। चलिए मोहित भाई अपना मोबाइल नंबर जरूर शेयर कीजिए। 9812042189, GR ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर 105, पानीपत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाइयों अब हम चलते हैं आगे, पवन भाई के पास भी चलेंगे क्योंकि हम डेली उनसे अपडेट लेते हैं, उनसे भी जानते हैं आज के बाज़ार। और मोहित भाई आपके पास बाद में आते हैं लाइव के बाद, मार्केट पूरा कवर कर लें पहले, ठीक है? तो चलिए साथियों, और मैं आपको थोड़ा सा बाज़ार और दिखाता हूँ आगे का। आप वीडियो साथ साथ शेयर ज़रूर करें आज, क्योंकि हम भी इस मंडी में पत्रकारिता सीखने आए हैं, क्योंकि सवाल हमारी जो है वो कवरेज पे हुए थे, और इसी तरह के सवाल उठे हैं गाज़ीपुर को लेकर भी। तो मैं कह दूँ आपको कि देखिए, मार्केट में जब कोई नया उतरता है तो वो बाज़ार में अच्छे रेट देने की कोशिश करता है। क्यों? उसे अपनी मार्केट बनानी है, वो गलत अपडेट नहीं देते हैं। बात ये है कि मार्केट को अपनी तरफ खींचना है, तो ये एक प्रैक्टिस चलती है और ये हर जगह चलती है, हर बिजनेस में होता है। तो इस चीज़ को गलत कहना, यही चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, और यही चीज़ की वजह से मैं पानीपत पहुंचा, क्योंकि सवाल हमारे कवरेज पे उठाए गए थे। अब पवन शर्मा जी जो हमें रोज़ाना अपडेट देते हैं पानीपत मंडी से, हम उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से चर्चा करेंगे अब आगे की, उनका क्या कहना है पूरी चीज़ों को लेकर, पूरी गतिविधियों को लेकर, जो ये विवाद हुआ है पानीपत मंडी की कवरेज को लेकर। हालांकि देखिए, भाई ने अच्छे से हमें वेलकम किया, चाय पानी पिलाया, और बड़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन आपके सामने हुई, आपके सामने भी हुई, और इस लाइव को करने से पहले भी हमारी काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई है आपस में इस बात को लेकर। तो दोनों ने एक दूसरे की चीज़ों को समझा है, इसीलिए ये लाइव किया है हमने कि ताकि हमारे जो किसान भाई है वो भी इस मार्केट सिनेरियो को समझे, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम गलत अपडेट देते हैं या फिर
जो अपडेट रहती है वो ऊपर नीचे रहती है या किसी तरह का उसमें कोई झोल होता है। तो यही चीज़ क्लियर करने के लिए हमने जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया उनसे भी हम लाइव हुए, और अब जो हमारे साथी हैं जो हमें रोज़ाना अपडेट देते हैं तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे बाज़ार वो क्या कहते हैं। हालांकि फ्रूट्स का अपडेट हमारा पीछे रह गया, हमारे भाई हैं 54 नंबर पे जिनके बारे में बताया यहाँ पे फ्रूट्स का अच्छा काम है, तो उनसे भी हम करेंगे या बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं शॉप नंबर 70 पे और देखते हैं वहाँ पर जो है वो हमें क्या अपडेट मिलते हैं। आप कंपैरिजन खुद किएगा साथियों कि वहाँ के रेट क्या है, यहाँ के रेट मोहित भाई दे चुके हैं अपने सब्जियों के, और 70 नंबर शॉप पर जो है क्या अपडेट रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। तो ये 70 नंबर शॉप पर हम पहुँच चुके हैं, शिव शक्ति फ्रूट कंपनी, और मोहित भाई और मलिक जी पार्टनर्स हैं। तो सभी भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मलिक जी कैसे हैं? तो ये आप सौदे देख सकते हैं। पहली बात इनकी आप फड़ देखिए, क्योंकि सवाल ये भी उठे थे कि इनकी फड़ पे जो है वो क्या बिकता है, कैसे बिकता है। हालांकि इस टाइम तक जो है सारे सौदे बिक जाते हैं, ज़्यादा माल पड़े नहीं होते हैं। तो जो बचा है अभी भी माल वो आप देख सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं। और इसमें से हिमाचल का कितना माल है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इनसे लेंगे। टमाटर भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये परचून के शॉप्स हैं यहाँ पर आगे, और ये इनकी फड़ है, ये इनकी फड़ पे माल आप देख सकते हैं। तो ये मिर्ची आप देखिए, और हिमाचल से एप्पल भी इनके पास पहुंचा है। तो पवन भाई राम राम, नमस्कार, कैसे हैं जी? तो पवन भाई आपसे चर्चा का दौर आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी ये वीडियो होने वाली है साथियों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और ध्यान से जरूर सुनिएगा हमारे जितने वीडियो होते हैं, क्योंकि हमारे कई साथी जो है वो 2 मिनट का वीडियो देखते हैं और डिसीजन बना लेते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आप कोई भी वीडियो देखते हैं हमारा तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि उसमें जो है वो ऊपर नीचे चीज़ें होती है। आप अधूरी बातचीत सुनेंगे, आपको जो है समझ नहीं आएगा, और फिर आप जो है वो सवाल या तो हमारे ऊपर उठा लेंगे या किसी आरती भाई के ऊपर उठा लेंगे। तो इसलिए वीडियो सही से देखें, और खासतौर पर जब हमारी डिस्कशन कोई हो रही हो उस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको क्लियरिटी सही से मिले। आप अधूरा वीडियो देखेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप किस तरफ होना चाह रहे हैं। तो पवन जी स्वागत है पहले तो किसान न्यूज़। धन्यवाद सर। पवन भाई पहले तो कंट्रोवर्सी भाई चर्चा कर ली। हाँ जी। पिछले कल विवाद जो हुआ और हमारी आपकी काफ़ी अच्छी बहस जो है वो भाई से हुई, मोहित भाई जो है, अभी हम उनसे रेट लेके आ चुके हैं, उनके रेट अपडेट देख चुके हैं। अब आपने भी अपने रेट अपडेट देने हैं आज के। उससे पहले जो रेट को लेकर इनका विवाद हुआ था कि आपने रेट ज़्यादा बताए और जो है गलत अपडेट आपकी तरफ से आती है, ये ऑब्जेक्शन उठा था, जिस पे हमारी काफ़ी बहस हुई कल, और आज रातों रात उठ के आना पड़ा, तो इसी वजह से आना पड़ा है। तो चलिए आप अपना पक्ष रखिए इसमें कि आप क्या गलत अपडेट आती है? नहीं सर, हम सर आप अपनी दुकान के जिम्मेवार है, दूसरे की दुकान के जिम्मेवार नहीं जी। जो मेरी दुकान पे सौदा बिकेगा मैं उसका जिम्मेवार हूँ। उसमें कोई झूठ हो तो मेरे से बताओ आप। जो मेरी दुकान पे सौदा बिकेगा उसका मैं जिम्मेवार हूँ। जी बिल्कुल पवन भाई, आपने कल भी कहा था कि मैं पर्चे भेज देता हूँ, जो रेट बिका है उसके मैं पर्चे रिकॉर्ड के तौर पर भेज देता हूँ। तो चलिए वो आपकी बात है, आप ना ये चीज़ क्लियर भी कर चुके हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि हम जो अपडेट देते हैं, आपके जो बाकी भाइयों का कहना है कि वो मार्केट से ऊपर ही रेट होते हैं, तो क्यों होते हैं? नहीं होते वो भी, हम अपनी दुकान के जिम्मेवार हैं। ठीक है, दूसरा क्या बता क्या बेच रहे हैं, हम अपनी दुकान के जिम्मेवार हैं। जी। कोई हमारी दुकान पे गलत भी क्या होता बताओ हमारे से। अच्छा ये बताइए हिमाचल से क्या क्या सौदे आपके पास आते हैं? हिमाचल से शिमला मिर्च आती है, हरी मिर्च आती है, सेब आते हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बीन, ये आते हैं सर। आलू प्याज का भी काम है आपका? आलू प्याज का भी है सर। तो पवन भाई आज का अपडेट शुरू करते हैं, या फिर कोई और बात आप कहना चाहते हैं जो विवाद हुआ उसको लेकर? नहीं सर कोई। चलिए देखिए, कंट्रोवर्सी में कोई नहीं पड़ना चाहता, और मोहित भाई ने भी काफ़ी अच्छे से बातचीत की, और पवन भाई भी इस मामले में ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर रहना है, सभी ने काम करना है, कोई विवाद नहीं रखना चाहते। लेकिन क्लियरिटी मिलना जरूरी था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाने के लिए स्पेशली हम पहुंचे। तो पवन भाई आज के बाजार बताएं, आप शुरुआत टमाटर से करते हैं, क्या बाजार रहे हैं आज? 800 से 1000। 800 से 1000। और शिमला मिर्च? शिमला मिर्च 40, 45, 50। 40, 45, 50। बीन? बीन 60 रुपये किलो। हरा धनिया? हरा धनिया 35 से 40, 45 रुपये। नींबू? नींबू 30, 35 रुपये। फूल गोभी? फूल गोभी 25 रुपये से लेके 40, 45 रुपये। बंद गोभी? बंद गोभी बिकी 15 रुपये। 15 रुपये। और खीरा? खीरा बिका 16, 17 रुपये। मूली? मूली 20, 25 रुपये। भिंडी? भिंडी 8, 10 रुपये। करेला? करेला 20 रुपये किलो। अरबी? अरबी 20, 25 रुपये किलो। अदरक? अदरक 100, 110 रुपये। पालक?
पालक 20 रुपये किलो, और गाजर? गाजर 30-35 रुपये, इसके अलावा और कौन सी आइटम है आपके पास मौजूद है? कद्दू? कद्दू 7-8 रुपये किलो। 7-8 रुपये किलो। हाँ जी। और भुट्टा? भुट्टा 15-16 रुपये। 15-16 रुपये। लौकी? लौकी 6-7 रुपये किलो। लौकी 6-7 रुपये किलो। पुदीना? पुदीना 30 रुपये किलो। कच्चा केला आता है जी? कच्चा केला नहीं आता सर। जी। और बैंगन? बैंगन 20-25 रुपये किलो। काली तोरी? काली तोरी 15 रुपये। इसके अलावा और आइटम? हरी मिर्ची होगी 40-45 रुपये। 40-45। और गवारफली? गुआरफली 30 रुपये किलो। और कुंदरू? कुंदरू नहीं आता सर। परवल? परवल 30 रुपये किलो। कटहल? कटहल 20-25 रुपये किलो। 20-25 रुपये। आलू? आलू भाजी पहाड़ी 20 रुपये, अपना देसी बिक रहा 14-15 रुपये। प्याज? प्याज भाजी 25 रुपये दे लेगा, 30 रुपये दे। 30 रुपये हाँ किलो। जी। लहसुन? लहसुन 100-150 रुपये। 100 से 150। हाँ जी। चलिए पवन भाई, लास्ट में मोबाइल नंबर, शॉप नंबर? शॉप नंबर 70, शिव शक्ति फ्रूट कंपनी, 9990322709। पवन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे उन किसान भाइयों के लिए जिनको थोड़ा डाउट लगता है कि हम अपनी दुकान के जिम्मेवार हैं, हम दूसरे की दुकान के कोई जिम्मेवार नहीं। जो मैंने ये दी है रेट, ये गलत होता है, हमारे से आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना। हम अपनी दुकान के बार बार कहते हैं, हम अपनी दुकान की जिम्मेवार, दूसरे की दुकान का कोई जिम्मेवार नहीं होता। ठीक है। क्या पता क्या भाव बेच रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो उसकी हेडिंग है, वो हमारी हेडिंग हमारे साथ है। चलिए, तो साथियों, ये था पानीपत मंडी का अपडेट, और ये चर्चा बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के बीच में किसी तरह का जो है कन्फ्यूज़न, किसी तरह का डाउट ना रहे, इसी चीज़ को देखते हुए हमें यहाँ इस मंडी में आना पड़ा। सोलन मंडी के लाइव आज नहीं कर पाए, वजह यही है कि हमें यहाँ पर विवाद होता दिखा और इससे कोई गलत मैसेज ना जाए, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ की कवरेज आज हमने शुरू की ताकि आपको लाइव भी दिखा सकें किस तरह का बाजार है, और जिन लोगों को आपत्ति है उन लोगों से भी हम बातचीत करें, उनका क्या कहना है। तो आप क्लियरिटी आपके सामने है, आप पूरा वीडियो देखिएगा दोबारा से, जो साथी देरी से जुड़े हैं इस वीडियो में, कि किस कंट्रोवर्सी, किस विवाद को लेकर हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, फिलहाल पूरा ओवरऑल निचोड़ मैं बता दूं तो मोहित भाई ने भी माना इस बात को कि पूरी मंडी में देखिए उनके पास जो बाजार रहते हैं, हो सकता है उससे ऊपर के भी बाजार हों, उससे ऊपर के भी बाजार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, जो आरती भाई हमें अपडेट देते हैं उससे नीचे के भी बाजार होंगे, ऊपर के भी बाजार होंगे, और पवन भाई से भी हम अपडेट जब लेंगे तो आप ऊपर नीचे के बाजार जो है मिनिमम मैक्सिमम पूरा बताएंगे आपको, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। और किसान भाई ये बात जरूर समझिएगा, सोलन मंडी की हम अपडेट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को होता है कि आम बाजार जो रहता है उससे कई लॉट ऊपर बिकते हैं, क्योंकि वो सुपर लॉट होते हैं। तो सुपर लॉट हमेशा जो है वो बाकी आम बाजार से ऊपर ही बिकता है, उसका बाजार ऊपर रहता है, क्योंकि वो टमाटर इतना अच्छा होता है कि, या टमाटर नहीं, बाकी सौदे भी अगर बात करें, टमाटर, शिमला मिर्च, कोई भी चीज़ हो, तो वो अगर अच्छी होगी, किसान अच्छी ग्रेडिंग, अच्छा सा मटेरियल लेके आएगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई 1000 रुपये क्रेट बिक रही है तो वो 1200 भी बिकेगी। तो ये फ़र्क रहता ही है, इस चीज़ को आपको खुद समझना होगा, और वीडियो को जरूर पूरा देखें और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस तरह के विवाद, इस तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो किसी भी मंडी से। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो को यही हम क्लोज करते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे किसान भाइयों को जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। हम अपना कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर करवा चुके हैं, जिनको ऑब्जेक्शन था उनसे भी, और पवन भाई से भी हम बातचीत करवा चुके हैं। तो चलिए, धन्यवाद।